गूगल फॉर्म बनाना सीखना है, सर्वे बनाना हो, किसी इवेंट का रजिस्ट्रेशन करना हो या फिर बस फीडबैक लेना हो, कोई बात नहीं। चलिए अगले कुछ मिनटों में हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि ये सब कितनी आसानी से किया जा सकता है। सोचिए, किसी इवेंट के लिए लोगों की जानकारी इकट्ठी करनी है, या क्लास के लिए फटाफट एक क्विज बनाना है, या फिर किसी प्रोजेक्ट पर लोगों का फीडबैक चाहिए। इन सब कामों के लिए एक बहुत ही आसान और एकदम फ्री टूल है गूगल फॉर्म्स। तो चलिए फिर देर किस बात की, सीधे काम पर लगते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि एक नया नवेला फॉर्म शुरू कैसे करना है। और यकीन मानिए, ये बच्चों का खेल है। बस ये 3 छोटे छोटे से स्टेप्स हैं। सबसे पहले अपने ब्राउजर में टाइप कीजिए forms.google.com। अगर लॉगिन नहीं है तो फटाफट अपने गूगल अकाउंट से साइन इन कर लीजिए और बस सामने जो बड़ा सा प्लस का निशान दिख रहा है ना, उस पर क्लिक कर दीजिए। हो गया नया फॉर्म शुरू। बढ़िया, अब हमारा खाली फॉर्म तो तैयार है। तो चलें अब इसमें जान डालते हैं, मतलब अपने सवाल और बाकी की सारी डिटेल्स भरते हैं। देखिए, सबसे पहला काम है फॉर्म को एक अच्छा सा नाम देना। जहां अनटाइटल्ड फॉर्म लिखा है ना, बस वहीं क्लिक करके एक बढ़िया सा टाइटल दे दीजिए, जैसे वर्कशॉप रजिस्ट्रेशन। और हाँ, उसके ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में ये भी बता दीजिए कि ये फॉर्म आखिर है किस बारे में। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, सवालों पर। अनटाइटल्ड क्वेश्चन वाला जो बॉक्स दिख रहा है, उस पर क्लिक कीजिए और अपना पहला सवाल टाइप करना शुरू कर दीजिए। अब देखिए, हर सवाल के लिए आप ये तय कर सकते हैं कि उसका जवाब कैसा होगा। दाईं तरफ एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखेगा, वहां से आप शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस या चेक बॉक्स जैसे कई ऑप्शन चुन सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे आपको एकदम वैसी ही जानकारी मिलती है जैसी चाहिए। एक सवाल हो गया, क्या बात है। अब और सवाल जोड़ने हैं तो बस दाईं ओर जो प्लस का निशान है, उस पर क्लिक करते जाइए। जितने चाहें उतने सवाल जोड़ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, हर सवाल के नीचे एक रिक्वायर्ड का बटन दिखेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो इस सवाल का जवाब दिए बिना कोई भी फॉर्म को सबमिट ही नहीं कर पाएगा। जैसे नाम या ईमेल आईडी के लिए ये बहुत बहुत काम आता है। चलिए जी, हमारा फॉर्म तो लगभग तैयार है। अब बस आखिरी 2 काम बचे हैं, इसे थोड़ा सुंदर बनाना और फिर लोगों के साथ शेयर करना। वैसे अगर आप चाहें तो ऊपर जो कलर पैलेट वाला आइकन है ना, उस पे क्लिक करके फॉर्म का रंग, फॉन्ट या फिर एक हेडर इमेज भी लगा सकते हैं। इससे फॉर्म देखने में थोड़ा और अच्छा लगने लगता है। पर हाँ, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। और अब आता है सबसे ज़रूरी स्टेप, फॉर्म को शेयर करना। ऊपर सेंड बटन पर क्लिक कीजिए, फिर बीच वाले लिंक आइकन को चुनिए। और एक बात याद रखिएगा, शॉर्टन यूआरएल वाले बॉक्स पर ज़रूर टिक कर दें। इससे लिंक एकदम छोटा और साफ सुथरा हो जाता है। बस लिंक कॉपी कीजिए और जहां चाहे वहां भेज दीजिए। बहुत बढ़िया, फॉर्म तो शेयर हो गया है और अब जवाब भी आने शुरू हो गए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि इन जवाबों को देखना कहां और कैसे है। आपके फॉर्म में जहां क्वेश्चंस टैब है, ठीक उसके बगल में एक रिस्पॉन्सेस टैब भी है। जितने भी लोग फॉर्म भरेंगे ना, उन सबके जवाब आपको यहीं पर बिल्कुल रियल टाइम में दिखते रहेंगे। और अब आता है एक जादुई फीचर। रिस्पॉन्सेस टैब में ही आपको एक हरे रंग का गूगल शीट का आइकॉन दिखेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, सारे के सारे जवाब अपने आप एक बढ़िया सी शीट में आ जाएंगे। इससे डेटा को समझना और एनालाइज करना तो भाई एकदम आसान हो जाता है। अच्छा, खत्म करने से पहले 2 छोटे छोटे लेकिन बहुत काम के प्रो टिप्स भी देख लेते हैं। ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। पहला टिप, अगर कोई टेस्ट या क्विज बना रहे हैं तो सेटिंग्स में जाकर मेक दिस अ क्विज वाला ऑप्शन ऑन कर दीजिए। इससे क्या होगा, इससे फॉर्म अपने आप ही जवाबों को ग्रेड कर देगा। मतलब आपका ढेर सारा समय बच जाएगा। और दूसरा टिप, जो मैंने पहले भी बताया था, हमेशा शॉर्टन यूआरएल का इस्तेमाल करें। छोटा लिंक व्हाट्सएप में, ईमेल में या सोशल मीडिया पर शेयर करने में बहुत आसान होता है और देखने में भी आप जानते हैं काफी प्रोफेशनल लगता है। तो देखा गूगल फॉर्म बनाना कितना आसान है। अब आप भी अपना पहला सर्वे, क्विज या रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो बताइए, सबसे पहले क्या बनाने का सोचा है?